हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सिस एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 परमाणु संरचना। बेटा परमाणु संरचना पाठ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझानी पड़ेगी। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मैं समझाऊंगा, वो आपको ठीक से समझनी पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों को। तत्वों की जानकारी हो जाती है, उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता निकालनी आनी चाहिए। तो देखिए बेटा, एक वैज्ञानिक आया था नील्स बोर 1913 में। इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया था 1913 में। तो इन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में कि परमाणु के बीच में नाभिक स्थित होता है। क्या होता है बेटा? ये परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के बाद जो ये कक्ष दिख रहे हैं आपको, इनको ऊर्जा स्तर कहते हैं, कक्षाएं कहते हैं। तो ये देख लीजिए आप, ये आपका क्या है? नाभिक है। ये आपका नाभिक है। इसका आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है नाभिक। नाभिक के अंदर दो तत्व होते हैं, प्रोटॉन धनावेश, न्यूट्रॉन उदासीन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के बाद ये पहला जो गोला ये होता है के कक्ष। क्या होता है? के कक्ष या फर्स्ट कक्ष। के के बाद ये आपका आता है एल कक्ष या फिर सेकंड कक्ष। और ये आपका आता है एम कक्ष या फिर तीसरा कक्ष। और लास्ट का ये आपका है एन कक्ष या फिर चौथा कक्ष। कक्ष को हम कोश भी कह देते हैं, ऊर्जा स्तर भी कह देते हैं। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10। परमाणु का आकार होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। देखिए, ये जो नील्स बोर था 1913 में, इसने परमाणु मॉडल दिया था। इसने बताया था कि किसी तत्व के के कोश में, एल कोश में, एम कोश में, एन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन अधिकतम आ सकते हैं। तो नील्स बोर ने सन 1913 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया था। उस सूत्र को अपन कहते हैं 2n²। क्या कहते हैं? उस सूत्र का नाम क्या है आपका? 2n²। इस 2n² में जो n दिख रहा है वो होता है कक्ष या कोश की संख्या। किसकी संख्या बेटा? कक्ष या कोश की संख्या। तो यहाँ देखिए, अपन इसमें ये पता लगाएंगे कि के कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में कितने आएंगे, एम में कितने और एन में कितने आएंगे। तो इस सूत्र से देखिए, पहले अपन निकालते हैं के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सूत्र आपका है 2n²। इसका मान रख दिया अपन ने 1। ये हो गया आपका 2 × 1 बराबर में 2 इलेक्ट्रॉन। के बाद ये आपका आता है एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिए, यहाँ पर सूत्र वही है आपका 2n²। इसका मान रख दिया अपन ने 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। के हो गया, एल हो गया। तीसरा आपका है एम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सूत्र आपका है 2n²। 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 9, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। चौथा आपका है एन कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सूत्र आपका है 2n²। तो इसका मान रख दिया अपन ने 4 और 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। ये आपको निकल कर आया है के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा अपन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर देखिए भरेंगे अपन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ 18 जगह अपन भरेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। कितने भरेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से परमाणु स्थायी हो जाता है। इसलिए अपन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 8 ही काम में लेंगे। देखिए, दोबारा सुन लीजिए, सूत्र काम में लिया गया था 2n²। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए के कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सूत्र 2n²। 2 n का मान रख दिया अपन ने 1 का स्क्वायर, 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन।
L कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या सूत्र 2n स्क्वायर। यहाँ पर देखिए L का मान कितना है बेटे, यहाँ पर 2 ही रहा, तो यहाँ कितना रख दिया अपन 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन। उस हिसाब से ये क्या है आपका 3 या 9, 9 दूनी 18, 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर n का मान 4, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये आपके परमाणु के बारे में था। ये नाभिक हो गया, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो कक्षाएं दिख रही है आप में, इसमें इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार रूप में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को अपन n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटे? इन कक्षाओं को छोटे n के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए अब अपन इसके बारे में अभी नहीं, अब अपन देखिए इसके बारे में इलेक्ट्रॉन संयोजकता निकालेंगे, इन तत्वों की संयोजकता निकालेंगे, एक एक कर देखिए। क्रम संख्या का कॉलम बनाया एक अपन ने, तत्व का नाम, उसका प्रतीक, यहाँ आपका आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके अंदर आ जाता है K कक्षा आ गया आपका, L आ गया, ये आपका M आ गया, ये आपका N आ गया। ये लास्ट कॉलम हो जाएगा आपका वैलेंसी संयोजकता। संयोजकता पर बता देते हैं, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसकी संयोजकता धनात्मक होती है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसकी संयोजकता ऋणात्मक होती है। तो देखिए अब इसमें देखेंगे अपन नंबर 1 पर, तत्व का नाम होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन प्रतीक होता है आपका H। अब देखिए इसमें K कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें परमाणु क्रमांक इसका 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1। ये कोष आप क्या रहेंगे? ब्लैंक खाली रहेंगे। अब एक वाले की ध्यान, एक लाइन ये याद रखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम लास्ट के वाले सेल में, कोष में। तो एक जिसके मिलेगी उसकी +1, 2 वाले की मिलेगी +2, 3 वाले की +3, 4 वाले की +4, 5 वाले की -3, 6 वाले की -2, 7 वाले की -1 और 8 वाले की 0 वैलेंसी होती है। तो देखिए इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। तो 1 वाले कितनी मिलेगी संयोजकता? +1। यहाँ मैं लिख दिया धनात्मक 1। दूसरा एलिमेंट आपका आता है हीलियम। क्या आता है? हीलियम। हीलियम का प्रतीक होता है He। ध्यान रखें कि पहला अक्षर बड़ा आएगा, दूसरा छोटा आएगा। जिसमें एक अक्षर होता है तत्व के प्रतीक में, उसमें बड़ा आता है। 2 अक्षर होते हैं, पहला बड़ा दूसरा छोटा होता है। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? यहाँ पर परमाणु क्रमांक कितना है? 2। यहाँ कितना जाएगा? 2। ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक रहेगा, ये ब्लैंक। अब बच्चा यहाँ अटकता है कि यार लास्ट में 2 है तो 2 वाले की +2 आती है। नहीं, इसकी वैलेंसी आएगी 0, क्योंकि देखो नियम पूरा हो रहा है। K में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए? 2। और K में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है ना किसी को ले रहा है। तो कोष जो इसका है, कक्ष जो इसका है, पूरा भरा हुआ है। ना इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ये वाला जो हीलियम तत्व आपका। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 0। तीसरा एलिमेंट आता है आपका लिथियम। लिथियम प्रतीक होता है Li। K में 2, 3 में 2 हो गए, यहाँ कितना जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन। ये आप कही तो 1 वाले कितनी वैलेंसी आएगी? +1। लिथियम हो गया। चौथे पर आपका आता है बेरिलियम, Be। K में 2, L में 2, इसकी 2 वाले क्या जाएगी? +2। बेरिलियम के बाद आपका आता है बोरॉन। बोरॉन का होता है B। K में 2, L में 3 और 3 वाले की होती है +3 वैलेंसी। छठा आपका आता है कार्बन। कार्बन प्रतीक होता है C। K में 2, L में कितना होता है? 4 वाले कितनी होती है? +4। 7 पर आपका आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन प्रतीक होता है N। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आपकी 5 और 5 वाले की रहती है -3। 8 पर आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की होती है O प्रतीक 2, यहाँ होता है 6
और 6 वाले की होती है -2। 9 पर आपका आता है फ्लोरीन, इसका होता है F, इसमें 2, यहाँ पर इसका होता है 7 और 7 वाले कितनी रहती है -1। अब ये आपका आगे 10 नंबर पर आती है नियोन गैस। नियोन प्रतीक होता है Ne, के में 2, यहाँ पर 8, ये खाली, और इसकी कितनी रहेगी आपकी 0। देखो के में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 8, के में 2 और L में 8 इलेक्ट्रॉन, पूरे कक्ष पूरे भरे हुए हैं सेल, इसलिए इलेक्ट्रॉन ना लेगा ना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी बेटा 0। आप समझ गए होंगे 1 से लेकर 10 तक के तत्वों की वैलेंसी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। ये आपको नॉलेज हो जाएगी इस चीज़ की, तो फिर आप आसानी से सूत्र वगैरह बना सकते हैं, समीकरण को आप बहुत सरल तरीके से कर सकते हैं। तो समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, 11 नंबर पर आता है सोडियम। सोडियम प्रतीक होता है Na, के में 2, L में 8 और इसमें 1। बच्चा ऐसे गलती कर देता है कभी कभी कि 11 नंबर है, के में 2 भर दिया, 11 में 2 घटा दी, कितना लिख देगा 9, जबकि 9 आते ही नहीं है। देख लो L में कितना आएंगे, ज़्यादा 8 आएंगे, 8 भर दिया, अब 8 और 2 10 हो गए, 11 में 10 गया, कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक वाले ये वाला कोष खाली रहेगा, एक वाले कितनी वैलेंसी आएगी +1। अगला आपका है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रतीक होता है M बड़ा और G छोटा, के में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8, इसमें 2 वाले की होती है प्लस की 2 वैलेंसी। 13 नंबर पर आपका आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्रतीक होता है A बड़ा और L आपका छोटा, के में 2, L में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर 8, यहाँ आपका रहेंगे 3 वाले कितनी रहेगी प्लस की 3 वैलेंसी। 14 पर आपका आता है सिलिकॉन। सिलिकॉन होता है आपका Si, के में 2, इसमें 8, इसमें 4 वाले की रहती है प्लस को ध्यान रखिए। लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है, तो +4 इलेक्ट्रॉन 4 ग्रहण करेगा, यहाँ -4 भी आ सकती है, इसके ऊपर +4 और -4 भी आ सकते हैं, इसलिए इसको उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन उपधातु, क्योंकि जिसके अंदर धातु और धातु दोनों गुण पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं अपन उपधातु कहा जाता है। 15 पर आपका आता है फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है P, के में 2, L में 8, इसमें कितना होता है 5 वाले की होती है -3। 16 पर होता है सल्फर। सल्फर का होता है S, के में 2, L में 8, यहाँ होता है 6 वाले की होती है -2 वैलेंसी। 17 पर आता है आपका क्लोरीन। क्लोरीन का होता है के में 2, L में 8, इसमें 7 वाले की होती है -1। और 18 नंबर पर आपका आता है आर्गन। अक्रिय गैस है। कैसी गैस है आपकी अक्रिय, जैसे नियोन थी और हीलियम, इसी तरह ये भी। के में 2 इलेक्ट्रॉन, 8 और 8 वाले वैलेंसी कितनी आएगी यहाँ पर 0। को देखो कोष पूरे भरे हुए हैं, 2 8 8 2 8 8, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 0। 19 पर आपका आता है पोटेशियम। पोटेशियम प्रतीक होता है के, इसकी वैलेंसी 2 8 8 1 और 1 वाले की होती है प्लस की 1 वैलेंसी। और लास्ट में आपका है 20 पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम वैलेंसी +2 होती है। सी प्रतीक होता है इसका, के में 2, L में 8, इसमें 8 और इसमें 2 वाले की वैलेंसी रहती है प्लस की 2।
तो मेरे कहने का अर्थ है कि 1 से लेकर 20 तक के तत्वों की मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कोष से कितने इलेक्ट्रॉन, L, M, N में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं और उनकी संयोजकता निकालना आपको सिखा दिया। अब आप आसानी से इनके सूत्र वगैरह बनाना सीख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत ही सरल सूत्र सीखेंगे अपन, सरल सूत्र का बनना, सरल सूत्र का बनना। तो मान लीजिए मैंने बोला मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या बोला, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड 2-3 मिनट, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले इसके प्रतीक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैग्नीशियम होता है Mg, क्लोराइड होता है आपका Cl। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है बेटा 2, 8, 2। 2 वाली वैलेंसी कितनी आएगी, प्लस की 2, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, +2। Cl आता है 17 पर, इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 7। 7 वाली कितनी रहती है, -1। तिरछा गुणा कर दो दोनों का, वज्र गुणन कर दो, चिन्ह काट दो। Mg गुणा कितने से हो रहा है, 1 से, यहाँ Mg1, Cl कितने से हो रहा है, 2 से, इसलिए MgCl2। इतने सारे सूत्र होते हैं, याद नहीं रख सकते अपने, इसलिए इन तरीकों से आप सूत्र बना सकते हो आप इस तरीके से। अगला देख लीजिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, L1 प्रतीक होता है Al, इसका होता है Cl, 13 पर आता है, 2, 8, 3 वाले की रहती है बेटा +3। क्लोराइड का 17 पर आता है -1, जैसे ये क्लोराइड का -1। फिर से गुणा करा दोनों का, चिन्ह कट के क्या बन गया, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। अगला और देख लीजिए, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप। सोडियम का प्रतीक क्या होता है आपका Na, और ऑक्साइड क्या होता है आपका O। तो इसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है 2, 8, 1। कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बोलते हैं इसको। इसकी होती है +1, इसकी होती है -2। ये बन गया आपका Na2O। आज के लिए इतना ही बहुत रहेगा आपके लिए।